हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो है। इसमें जो है पहला हेडिंग है क्या, विद्युत। विद्युत का जो है पहला हेडिंग है विद्युत आवेश। ठीक है, इसमें जो है ये लिखा हुआ है, यह एक भौतिक गुण है। विद्युत आवेश क्या है? यह एक भौतिक गुण है जो कणों और वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित मतलब जो है अपनी ओर खींचने का काम करता है, और प्रतिकर्षित मतलब ढकेलने का काम करता है। ये क्या है? एक भौतिक गुण है जो अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है। विद्युत आवेश के कारण ही विद्युत धारा और विद्युत चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो है दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश जो है दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। जो धन आवेश होता है इसको हम प्लस दिखाएंगे, और जो ऋण आवेश होगा उसको हम किससे दिखाएंगे? निगेटिव यानी माइनस से दिखाएंगे। ठीक है, और धन आवेश और ऋण आवेश के बीच जो है बल लगता है, जो वो आकर्षण का बल होता है। ठीक है, ये जो है इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे को क्या होगा? अपनी ओर खींचेंगे। जैसे चुंबक होता है, जैसे चुंबक में होता है ना, क्या होता है चुंबक में? दो पोल होते हैं, दो पोल, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसको मान लीजिए N यानी नॉर्थ, इसको साउथ S। अब जो है एक ये हो गया पोल, ये क्या हो गया N, और ये क्या हो गया S। ठीक, इसमें जो है धन और ऋण, इसमें नॉर्थ और साउथ जो है धन और ऋण आवेश जो है दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें क्या होता है? अपोजिट जो होता है, विपरीत जो है होता है ध्रुव, जिसे साउथ है नॉर्थ के साथ जो है क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और नॉर्थ साउथ से आकर्षित करेगा, साउथ नॉर्थ से आकर्षित करेगा। तो इनके बीच जो है किस तरीके से बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ये भी क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अब देखते हैं हम जो है क्या प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण देखो कब होता है? जैसे ये धन आवेश हो गया, ये भी धन आवेश हो गया, तो ये क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ये इधर ठेलेगा इसको, ये क्या करेगा? इधर ठेलेगा। इसे कहते हैं प्रतिकर्षण। जैसे चुंबक में क्या होता है, कभी कभी जब समान ध्रुव हो जाता है तो उसको जब हम चिपकाते हैं तो वो क्या करता है? ठेलता है, एक दूसरे को ठेलता है। इसी प्रकार जो है विद्युत में होता है। विद्युत आवेश जो है जब धन धन मिलेगा तो प्रतिकर्षण होगा, इसी तरीके से जो है ऋण और ऋण मिलेगा तब भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के लिए हम ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित। ठीक है, ये भी प्रतिकर्षित करेगा एक दूसरे को। क्या हो गया? ये हो गया प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण हो गया, ये क्या हो गया? आकर्षण। ठीक है, विद्युत जो है आवेश ये हो गया, जिसके कारण क्या होता है? किसी भी कण या जो है किसी कण या वस्तु को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करता है। जिस तरीके से जो है कभी आप किए होंगे, कलम को लेकर के आप जो है सर में रगड़ते हैं इस तरीके से, और रगड़ने के बाद जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़े को जो है जब करते हैं तो ये क्या करता है? अपनी ओर खींचकर चिपका लेता है। तो इसे कहते हैं आकर्षण। क्या हुआ? ये जो है इसमें ये क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है। रगड़ने से क्या हो जाता है? कलम जो है आवेशित हो जाता है। आवेशित होने के बाद जो है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित करने के कारण क्या होता है? कागज जो है कलम में आकर के चिपक जाता है जो है। अभी हमने पढ़ा है विद्युत आवेश, अब हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश की मात्रा। विद्युत आवेश की मात्रा क्या होता है? यह किसी कण में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उस पर उपस्थित
इलेक्ट्रॉन उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, उपस्थित आवेश के गुणनफल को विद्युत आवेश की मात्रा कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? क्यू से, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू एन इंटू ई। मात्रक क्या होगा जो है विद्युत आवेश का? कूलाम। ठीक है, ये क्या है? विद्युत आवेश। ये है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम जो है, कूलाम होगा। और इसमें जो है m क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E जो है, E क्या होता है? E जो होता है इलेक्ट्रॉन पर जो होता है चार्ज होता है, उसे दिखाते हैं हम E से। ठीक है, E पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और इसका मान जो होता है फिक्स होता है। तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लिखेंगे, निगेटिव माइनस का चिन्ह लिखेंगे जो है, फिर रहने दीजिए माइनस। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जो है मान क्या होता है? माइनस का चिन्ह। और इसका इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणित 10 के घाते माइनस 19 कूलाम। इसका जो है मान होता है। ये मान क्या होता है? फिक्स होता है। तो क्या हो गया? इसका मात्रक जो है, यहाँ पर मात्रक गलत लिख गया है। मात्रक जो होता है क्या होता है? कूलाम होता है। अभी हमने जो है विद्युत आवेश पढ़ा है। विद्युत आवेश हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम विद्युत आवेश का जो है एक सवाल हल करेंगे। ये सवाल जो है, ये सवाल क्या है? किसी कण पर 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो उस कण पर विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या है? विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो अभी हमने जो पढ़ा है विद्युत आवेश की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा का सूत्र क्या था? Q बराबर था N इंटू ई। ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो N का मान क्या दिया है? N का मान दिया है 6 इलेक्ट्रॉन। और E का मान क्या था? E का मान हम बताए थे कि E का मान जो है होता है हमेशा फिक्स होता है। E का मान कितना होता है? 1.6 गुणित 10 के घाते माइनस 19 कूलाम होता है। तो हम जो है इसमें क्या करेंगे? इसी फार्मूले में रखेंगे इसका मान जो है Q बराबर N का मान कितना है? 6। तो N की जगह रखेंगे 6, फिर इंटू है तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। E का मान कितना है? 1.6 गुणित 10 के घाते माइनस 19। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे, 16 का गुणा करेंगे 6 में, 16 छक्का 96 हो गए। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 के घाते माइनस 19 जो है इतना कूलाम। ठीक है, तो Q का मान कितना आ गया? 9.6 इंटू 10⁻19 कूलाम जो है इतना क्या हो गया? आवेश की मात्रा आ गया। ये रहा हमारा क्या हो गया? आंसर, इस सवाल का आंसर। ठीक है, ये हम विद्युत आवेश जो है खत्म हो गया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है? किसी भी विद्युत चालक द्वारा एकांक समय में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है ना विद्युत आवेश की मात्रा। अब यहाँ पर एकांक समय बोला है। एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में जितना भी आवेश की मात्रा जो है किसी चालक से बहेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। 1 सेकंड में जो है किसी चालक द्वारा जितना भी आवेश का मात्रा बहेगा उसे क्या कहेंगे? हम विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, विद्युत धारा को हम आगे देखते हैं जो है क्या होता है फार्मूले के रूप में। विद्युत धारा का परिभाषा हम देख लिए हैं। अब हम जो है विद्युत धारा का जो है फार्मूला देखेंगे। विद्युत धारा का परिभाषा क्या था? एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है,
एकांक समय मतलब 1 सेकंड में जो भी जितना भी आवेश जो है प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। फार्मूला के रूप में देखेंगे तो फार्मूला से कैसे जो है डिफिनेशन को वो हुआ है तो उसको देखेंगे। करंट आई हो गया, आई बराबर क्यू अपान टी, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, ये क्या है, करंट बराबर क्यू बटे टी। ठीक है, अब इससे देखेंगे कि कैसे जो परिभाषा था उस परिभाषा को ये क्या संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। क्या क्या था, एकांक समय में यानी कि 1 सेकंड में आई बराबर क्या है, क्यू बटे टी। अब टी है, टी की जगह पे क्या है, एकांक समय मतलब 1 सेकंड। ठीक है, हम इसके जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर टी बराबर अगर हम 1 रख देंगे, 1 सेकंड रखेंगे तो क्यू बराबर के आई बराबर क्या होगा, क्यू अपान 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर में क्या हो गया, क्यू। ठीक है, तो अब जो है ये क्यू जो है क्या है, आवेश की मात्रा है। तो अभी परिभाषा क्या थी, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा। किसी भी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। देखिए 1 सेकंड में जो है जितना भी आवेश बह रहा है वो किसके बराबर है, विद्युत धारा के बराबर है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, विद्युत धारा का परिभाषा। ठीक है, अब हम इसी से एक सूत्र देखेंगे क्यू का, जो है आवेश की मात्रा का। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू आवेश की मात्रा बराबर क्या होगा, आई इंटू टी। एक सूत्र हम पढ़ चुके हैं, एक सूत्र ये हो गया। एक सूत्र अभी हमने आवेश जो है पढ़ा है, आवेश की मात्रा का एक सूत्र हमने क्या पढ़ा है, क्यू इजिकल टू एन इंटू टी, एन इंटू ई पढ़ा है। ठीक है, एक सूत्र ये हो गया। अब हम इन दोनों सूत्रों को मिला करके आई यानी करंट का एक नया सूत्र बनाएंगे। ठीक है, अब इसका जो है आई बराबर देखिए क्या है, आई बराबर क्या है, क्यू अपान टी। आई बराबर है क्यू अपान टी। अब देखिए ये क्यू बराबर क्या है, एन इंटू ई। तो हम यहाँ क्यू के मान रख देंगे एन इंटू ई अपान में टी। तो एक आई का सूत्र क्या हो गया, क्यू अपान टी। एक आई का सूत्र हो जाएगा एन अपान टी, एन इंटू ई अपान टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, करंट का इतना सूत्र हो गया। यानी कि इसको अलग अलग लिख सकते हैं, आई बराबर एन इंटू ई अपान टी, ये हो गया करंट का सूत्र। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है विद्युत धारा। ठीक है, अब हम विद्युत धारा से एक जो है सवाल लगाएंगे। ठीक है, अभी जो हमने फार्मूला देखा है उसी फार्मूले से आधारित जो है एक सवाल लगाएंगे। ये सवाल क्या दिया गया है, किसी चालक द्वारा 4 सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा तथा विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा और विद्युत आवेश। हमें जो है जो ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं, आई बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, और विद्युत आवेश किससे दिखाते हैं, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। अब हमें जो है क्या दिया गया है, 4 सेकंड दिया गया है और एन का मान दिया गया है। ठीक है, तो जो दिया गया उसको लिख लें। ठीक है, टी बराबर दिया है 4 सेकंड। ठीक है, और एन का मान दिया गया है, वो लिखा है, उसको लिखा रहने देते हैं। अब ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले जो है विद्युत धारा ज्ञात करते हैं। अभी विद्युत धारा के लिए हमने 3 सूत्र पढ़ा है। उसमें से एक विद्युत धारा का जो सूत्र था ये आई बराबर था एन इंटू ई बटे टी। अब हम इसी से जो है करंट का मान निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या जो है एन का मान कितना दिया है, 5 गुणे 10 की घाते 19। ठीक है, ई का मान जो होता है फिक्स होता है, हमने बताया था कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 बटे। अब देखिए टी है, टी का मान कितना दिया गया है 4 सेकेंड, यहाँ लिखेंगे 4 सेकेंड। ठीक है, तो अब हम इसको जो है हल करेंगे। तो पहले जो है हम बिना घात वाला हल कर लेते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, फिर इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, 16 का गुणा करेंगे 5 में, 16 पंचे
80 होगा, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 80 लिख दिए। अब एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे हम लगा देंगे दशमलव। ठीक है, अब देखिए जो है ये और ये गुणा है, घात का गुणा जो होता है, घात में जो गुणा होता है वो हमेशा क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए 10 का घात 19 है, 10 का घात -19 है। बेस जो है इसको नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को घात कहते हैं। जो जब बेस समान होता है तो ऊपर जो है घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इसमें बेस क्या है, समान है, तो घातें क्या होगी, जुड़ेंगी। पहले क्या था, 19 था, पहले 19 था, अब इसमें क्या है -19 है, तो जब जुड़ेगी तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और -19 था तो -19 लिख दिए। ठीक है, अब जो है यहाँ लिखेंगे क्या, बट्टे 4 था तो बट्टे 4 लिख देंगे हम। ठीक है, ये क्या है, करंट बराबर है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, जब देखेंगे तो क्या आएगा, करंट आई बराबर, ये 8 है, अब 8 के बाद दशमलव के बाद जब 0 आता है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, उसको हटा देंगे, 8 गुणे, अब इसमें जो है जब हल करेंगे, देखिए इधर 9 प्लस माइनस में 19 है, तो अब इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, 19, ये प्लस और माइनस क्या होगा, -19, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, 10 के घाते 0 हो जाएगा, बट्टे कितना आया, ये 4 आ गया। ठीक है, 4, किसी भी संख्या का अगर घात जो होता है 0 होता है, किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मान देखिए 10 के घाते 0 का मान कितना होगा, तो 1 होगा। तो इसका वो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 1/4, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 1 4। तो अब देखिए करंट आई जो है, आई का मान कितना आ गया है, 2 एम्पियर। ठीक है, कितना आ गया करंट का मान, 2 एम्पियर। ठीक है, यही क्या हो गया, आंसर। ठीक, इसको अलग कर देते हैं, ये रफ काम था। तो ये कितना आ गया, आई का मान 2 एम्पियर। अभी हमें क्या निकालना है, विद्युत आवेश क्यू निकालना है। तो क्यू कब निकालेंगे, पहले इसको जो है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है क्यू निकालते हैं। ठीक है, हमने अभी जो है विद्युत धारा निकाल लिया है। ठीक है, अब विद्युत धारा तो निकाल लिया है, विद्युत धारा का मान कितना आया था, करंट आई का मान कितना था, 2 एम्पियर, करंट का मान 2 एम्पियर आया था। अब हम जो है क्या निकालेंगे, विद्युत आवेश यानी क्यू का, अभी हमने क्यू का फार्मूला क्या पढ़ा है, क्यू बराबर आई इंटू टी पढ़ा है। तो हम देखेंगे अब जो है इसका मान निकालेंगे। ये टी का मान दिया है 4 सेकेंड, टी का मान कितना दिया है, 4 सेकेंड। ठीक है, अब क्यू का मान निकालेंगे तो इसमें मान रखेंगे, तो क्यू बराबर क्या होगा, आई का मान कितना निकाले हैं, 2 एम्पियर, तो 2 गुणते टी का मान कितना है, 4 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 कूलाम। तो क्यू का मान कितना आ गया, 8 कूलाम। ये क्या हो गया, हमारा दूसरा आंसर, 2 सवाल का आंसर हो गया। ठीक है।